नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ खास खबर जो JCERT के द्वारा दी गई है। JCERT से ये खबर है बहुत ही खास। जैसे कि आपको ज्ञात है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय को खोल दिया गया है और बच्चों को बुलाया जा रहा है। बच्चों को बुला करके उनके पठन पाठन जो है वो सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। लेकिन ख़ास खबर JCERT से निकल के आई है वो कोविड-19 से रिलेटेड। जैसे आपको ज्ञात है कि कोविड-19 के चलते बहुत दिनों तक विद्यालय बंद रहा। विद्यालय बंद रहने के क्रम में बच्चों के जो मूल्यांकन है वो नहीं हो पाए और बच्चों का जो स्तर है सीखने का वो शायद कम हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो लर्निंग लॉस को कम करने के लिए, लर्निंग लॉस का मतलब हो गया कि बच्चों का जो स्तर होना चाहिए, बच्चों को जितनी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की जितनी पढ़ाई होनी चाहिए, उन्हें जितनी शिक्षा दी जानी चाहिए, संभवतः थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो जो भी कम हुआ है ना, वो लर्निंग लॉस हुआ है। लर्निंग लॉस को कम करने के लिए, लर्निंग लॉस इस शब्द को समझें। लर्निंग लॉस का मतलब बच्चों को जितनी दी जानी चाहिए शिक्षा उतनी तो दी गई, लेकिन कहीं यदि थोड़ा बहुत कम रह गया है तो वो लर्निंग लॉस हो गया। तो लर्निंग लॉस को कम करने के लिए या लर्निंग लॉस को नगण्य करने के लिए, लर्निंग लॉस को ख़त्म करने के लिए, यानी बच्चों के स्तर तक पढ़ाई उसे शिक्षा देने के लिए JCERT की एक चिट्ठी आई है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि बच्चों के लर्निंग लॉस को कैसे कम किया जाए। बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए आपको क्या करना है, सभी शिक्षकों को जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए ये खास खबर ये है कि उन्हें बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा। बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा, जिससे उसके लर्निंग लॉस को कम कर दिया जाए। लर्निंग लॉस कम हो जाएंगे तो बच्चों के स्तर जो है सीखने के वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और जितना उन्हें सीखना चाहिए उस स्तर तक बच्चे पहुंच जाएंगे। तो JCERT की एक खास जो सूचना है, जो पत्र है, उसमें ये बताया गया है कि आपको अपने विद्यालय में सभी बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा। बेसलाइन असेसमेंट आपको अपने विद्यालय में लेना पड़ेगा, ठीक है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा। क्यों? क्योंकि उसके लर्निंग लॉस जो हुए ना वो कम हो सके। बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट लेना होगा। और जो खास बड़ी बात है वो ये कि जो बेसलाइन असेसमेंट की कॉपियाँ होगी या बेसलाइन असेसमेंट से रिलेटेड जो भी पेपर्स होंगे वो आपको विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा। तो उसे हमेशा सुरक्षित रखेंगे। बेसलाइन असेसमेंट को लेकर के जो पेपर होंगे, जो उसके मूल्यांकन के पत्र होंगे, जो अंक होंगे, वो सभी पत्रों को आप ज़रूर से ज़रूर अपने विद्यालय में सुरक्षित रखें। ये खास खबर, इसलिए मैं खास वीडियो इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे बना रहा हूँ, न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये खबर खास है, चूँकि विद्यार्थियों को भी तैयार रहना होगा और शिक्षक बंधु भी हमारे बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। यानी बेसलाइन असेसमेंट का जो आंकड़ा है वो आपको विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा। देखिए, खास बात क्या है ना कि बेसलाइन असेसमेंट के बाद जो लर्निंग लॉस है ना वो कम होते जाएंगे। उसके बाद क्या करना होगा ना, सभी शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि जैसे बच्चे आते हैं तो शुरुआत के 2 घंटे उसके पिछले कक्षाओं के विषयों के बारे में उसे जानकारी देनी है और उसे बताना है। और फिर उसके बाद 2 घंटे जो है ना वो जिस क्लास में बच्चे हैं उस क्लास के विषय के बारे में उसे जानकारी देनी है। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि बेसलाइन असेसमेंट जो बच्चों का करनी है वो सभी विषयों के सभी शिक्षक जो है ना वो जिम्मेवार होंगे उसके लिए। सभी विषयों के सभी शिक्षक जिम्मेवार होंगे उसके लिए। बेसलाइन असेसमेंट सभी विषयों में की जाएगी। यहाँ 2 घंटे और 2 घंटे के आप समझ लें। देखिए, शुरुआत के 2 घंटे जो होंगे ना वो पिछली कक्षाओं के जैसे क्लास 10 में कोई बच्चा है तो 2 घंटे उसको पढ़ाना है क्लास 9 के बारे में। उसके बाद फिर जो 2 घंटे होंगे ना वो क्लास 10 लेवल की जानकारी है उसे दी जाएगी। यानी कहने का मतलब 2 घंटे बच्चों को पिछले कक्षाओं के बारे में बताना है, जो उसने सीखा था। हो सकता है लर्निंग लॉस उसके हो गए हो तो उसे पूरा करने के लिए। और उसके बाद फिर 2 घंटे जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उस वर्तमान क्लास के बारे में बच्चों को जानकारियाँ देनी है।
ठीक है। और सबसे अहम बात ये बताई गई है कि ये बेसलाइन असेसमेंट का मूल्यांकन ना, ये बेसलाइन असेसमेंट जो है ये हर 15 दिन में आपको करने होंगे आपके विद्यालय में, और उसका डेटा जो है ना सुरक्षित रखना होगा, आपको अपने विद्यालय में उसे संधारित करने होंगे। इसका एक और गाइडलाइन आया है कि अधिकतम 50 अंक के आप बेसलाइन असेसमेंट के मार्क्स कर सकते हैं सेट, अधिकतम 50 अंक के। देखिए कैसे बताता हूँ, इसका पूरा डेटा समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अधिकतम जो है ना वो बेसलाइन असेसमेंट के मार्क्स होंगे 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें जहाँ 5 प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे, और उसके बाद जो ना 5 प्रश्न जो हैं वो लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कुल आपको 50 अंक पूरे करने हैं, और उसमें से 5 अंक ऑब्जेक्टिव के होंगे, और 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे और 5 प्रश्न लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। कुल आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, कुल बच्चों को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 प्रश्न लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे इसके बारे में जानकारियाँ और ले लेते हैं कि क्या है। जी, अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो इसके मार्क्स होंगे ना, जिसका आप जिन विद्यार्थियों का बेस लाइन असेसमेंट ले रहे हैं और 50 अंक के ले रहे हैं, 10 प्रश्न ले रहे हैं, तो उन सभी का ना डेटा आपको विद्यालय में रखने होंगे। और उन डेटों का क्या होगा, प्रत्येक माह JCERT जो है वो मॉनिटर करेंगे। JCERT मॉनिटर करेंगे कि विद्यालय में क्या विद्यालय स्तर पे इस तरह की जो बेस लाइन असेसमेंट है वो जारी है कि नहीं है, ये आपको देखने होगा। और संभवतः भविष्य में ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से भी ये डेटा मांगा जाएगा, तो इसे आप सुरक्षित रखेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये खबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य स्तर पे एक पत्र भी तैयार किया जाएगा। राज्य स्तर पे पत्र तैयार किया जाएगा मूल्यांकन के विषय में। वो पत्र जो है ना वो क्वेश्चन पेपर ना दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को, विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे, 50 अंक के 10 प्रश्न लेकर के सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन आप करना सुनिश्चित करेंगे। ये अत्यंत ही खास खबर है। सभी विषयों के सभी शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार होंगे, और साथ ही साथ जो HM हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो सचिव हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी होगी कि वो बेस लाइन असेसमेंट बच्चों का बहुत ही अच्छे ढंग से कराएं, ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस है वो कम हो सके। बच्चों का लर्निंग लॉस के लिए बेस लाइन असेसमेंट, ये खास खबर JCERT द्वारा दिया गया, जिसका मैं विश्लेषण पूर्वक आपको समझाया। और इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी नए अपडेट होगा मैं आपको दूंगा।